दुश्मन के पास बाहुबली की हुंकार, घबराए इमरान, जिनपिंग की नींद हराम। एक्शन में राफेल, टारगेट किए लॉक, एलएसी और एलओसी पर दुश्मनों में खौफ। आधी रात राफेल की प्रैक्टिस जारी, बीजिंग टू शंघाई तबाही की पूरी तैयारी। आसमान में राफेल ने बनाया चक्रव्यूह, चीन के सर्वनाश का काउंटडाउन शुरू। हिमाचल में सबसे बड़े योद्धा की उड़ान, बस एक गलती और ड्रैगन का काम तमाम। नमस्कार, मैं हूं सोनल दहिया। ऑपरेशन मिडनाइट जिसकी गर्जना से जिनपिंग सो नहीं पाए, ऑपरेशन मिडनाइट जिसकी आवाज से पाकिस्तान के हुक्मरानों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है, ऑपरेशन मिडनाइट जिससे दुश्मनों के पसीने छूट गए, ऐसा ही ऑपरेशन मिडनाइट राफेल ने चलाया है। दुश्मनों के इलाकों में बिना घुसे अपने टारगेट को सेट करके हिंदुस्तान का महायोद्धा लौटा है। अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो साफ शब्दों में सुनिए, राफेल ने पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी से दुश्मनों के निशानों को भांपने के लिए उड़ान भरी है। आधी रात दुर्गम पहाड़ों में प्रैक्टिस की, मतलब साफ है राफेल में मैदान में उतरने के लिए अपनी कमान संभाल ली है। यह रिपोर्ट देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ड्रैगन को डराने वाली आवाज हिंदुस्तान के आसमान में गूंजने लगी है। पाकिस्तान में डर पैदा करने वाली गर्जना हिमालय की ऊंची चोटियों पर हुंकार भरने लगी है। इस दहाड़ से जिनपिंग से लेकर इमरान खान के पसीने छूटने लगे हैं। इसकी आहट से चीन पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए दुश्मन के काल सर्वनाश का दूसरा नाम राफेल अब मैदान में उतर गया है। इस बाहुबली ने दुश्मनों के इलाकों में अपने टारगेट सेट कर लिए। ड्रैगन की ढाई चाल और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को तबाह करने के लिए राफेल पूरी तरह तैयारी में है। सोमवार की रात भारतीय सेना में शामिल हुए राफेल ने हिंदुस्तान में अपनी पहली उड़ान भरी। हिंदुस्तान की सरजमी पर राफेल की पहली उड़ान अंबाला एयरबेस से रात के समय दुश्मनों के इलाके का मुआयना कर वापस लौटी। राफेल के साथ भारतीय वायुसेना ने सरप्राइज टेक ऑफ क्यों किया, आपको बताएंगे। पहले राफेल के सुपर एक्शन को एक बार गौर से देखिए। राफेल की रफ्तार को पकड़ पाना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब राफेल आसमान में गोते लगाता है तो दुश्मनों का कलेजा मुंह को आ जाता है। जब तक राफेल आसमान में होता है तो दुश्मनों को अपनी मौत सर पर मंडराती नजर आती है, क्योंकि राफेल पल भर में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का मादा रखता है। हिमाचल में राफेल क्यों उड़ा, हर कोई जानने के लिए बेसब्र है। आखिर राफेल हिमाचल में ही क्यों मंडराया, ये जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। चलिए आपको बता देते हैं। राफेल ने अंबाला एयरबेस से हिमालय के लिए उड़ान भरने का मतलब कुछ और नहीं बल्कि राफेल की प्रैक्टिस थी। जी हां, राफेल फाइटर जेट्स की प्रैक्टिस इसलिए की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर ये लद्दाख में एलएसी पर एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल के साथ दुश्मन को तबाह कर सके।
आपको बता दें कि हिंदुस्तान की सरजमी पर 29 जुलाई को उतरे राफेल फाइटर जेट इन दिनों अंबाला एयरबेस पर किसी भी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगले साल तक मिलने वाले सभी 36 राफेल में से 18 अंबाला में और बाकी के 18 राफेल भूटान सीमा पर हासीमारा एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे। भारत के पास अभी 5 फाइटर जेट हैं। बाकी के राफेल फाइटर जेट जल्दी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। जब से राफेल हिंदुस्तान की वायुसेना में शामिल हुए हैं, चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि राफेल हर रणयुद्ध में माहिर है। राफेल एयर टू एयर मिटियोर मिसाइल, MICA मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से लैस है। राफेल में लगी आधुनिक तकनीक पायलट को दूर से ही हमले की जानकारी दे देती है। मिटियोर मिसाइल का नो एस्केप जोन मौजूदा मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से 3 गुना अधिक है। ये मिसाइलें 120 किलोमीटर तक टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती हैं। राफेल में हिमाचल में ही क्यों प्रैक्टिस की, इसकी एक खास वजह है, क्योंकि अक्साई चीन में तैनात PLA ने रडार लगा रखे हैं, जिसके चलते राफेल को LAC से जितना हो सके उतना दूर रखा जा रहा है, ताकि चीन के रडार राफेल की फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर को ना पहचान सकें। इसके पीछे की वजह यह है कि खराब स्थिति में वो इनका इस्तेमाल जैम करने के लिए भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि राफेल में खूबी है कि वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी को बदल सकता है। अगर हिमाचल में राफेल को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसकी सिग्नल फ्रीक्वेंसी को बदलकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। समय के साथ बदलते हिंदुस्तान की ताकत भी बदली है और हिंदुस्तान के शौर्य का लोहा दुनिया के ताकतवर मुल्क भी मानते हैं। भारतीय वायुसेना का शौर्य और पराक्रम ही है जो हिंदुस्तान को किसी भी देश से कहीं आगे खड़ा करता है। अब चाहे पाकिस्तान हो या चीन, अगर हिंदुस्तान की तरफ किसी ने आंख दिखाने की कोशिश भी की तो उनके लिए भारतीय वायुसेना ही काफी है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय वायुसेना के वीरों के शौर्य और पराक्रम की मिसाल देते ये फाइटर प्लेन चीन और पाकिस्तान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। चीन के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान तो हिंदुस्तान की ताकत के आगे कहीं नहीं ठहरता, लेकिन अब भारत ने अपनी आसमानी ताकत में इतना इजाफा कर लिया है कि चीन के लिए भी हिंदुस्तान को टक्कर देना आसान नहीं होगा। सरहद पर 24 घंटे वायुसेना के वीरों की निगहबानी जारी है। LOC से लेकर LAC तक दुश्मन की हर हरकत का करारा जवाब देने के लिए वायुसेना के वीर तैयार बैठे हैं। बीते कुछ महीनों से LAC पर भारत और चीन का विवाद जारी है, जहां चाइना ने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन हिंदुस्तान के रवैये के आगे ड्रैगन को घुटने टेकने पड़े। पाकिस्तान से भारत का तनाव कई वर्षों से चल रहा है। चीन से बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के बीच भी LAC पर विवाद चरम पर है। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर चीन LAC पर किसी तरह की हरकत करता है तो उसका अंजाम क्या होगा। LAC पर भारत और चीन में तनातनी के बीच दोनों देश लद्दाख और अक्साई चीन सेक्टर में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये साफ है कि टकराव की स्थिति में भारत को भौगोलिक स्थिति का फायदा मिलेगा। अगर हवाई जंग हुई तो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में चीन के मुकाबले भारतीय वायुसेना काफी बेहतर स्थिति में है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने जमीनी स्तर पर हवाई रक्षा नेटवर्क पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तनाव की हालत को देखते हुए भारत के पास के कई बेस को चीन ने सक्रिय कर दिया है। पहाड़ी ढलानों और कठिन मौसमी हालातों को देखते हुए चीन ने तिब्बत में कई स्थायी हवाई बेस बना लिए हैं। हार्वर्ड केनेडी स्कूल में वेलफेयर सेंटर द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टर्न थिएटर कमांड में चीन के 157 जंगी विमान और हथियार से लैस ड्रोन हैं। वहीं
122 भारतीय लड़ाकू विमानों की तैनाती को देखते हुए चीनी वायुसेना ने चौथी पीढ़ी के 101 विमानों की तैनाती की है। चीन ने भारत के खिलाफ LAC में 8 हवाई बेस एक्टिव कर दिए हैं। साफ है कि चीन भारत की बढ़ती ताकत से घबरा गया है। राफेल खरीद के बाद से और अधिक बौखलाए चीन ने भारत से टक्कर लेने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन चीन की सभी कोशिश हिंदुस्तानी ताकत के आगे बेकार है। LAC के पास चीन के बेस अस्थायी तौर पर ही हैं, जबकि परमानेंट बेस सिर्फ तिब्बत क्षेत्र में ही है, जहां पूर्ववर्ती चेगत सैनिक क्षेत्र में आने वाले सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। बात भारत की करे तो भारत LAC पर भारत के परमानेंट एयरबेस हैं, जो युद्ध जैसे हालात के लिए तैयार रहते हैं। दोनों देशों के बीच जंग की स्थिति में PLA हवाई सेना की मदद लिए बिना कोई हमला नहीं कर सकती। वहीं इन इलाकों में भारतीय वायुसेना चीन के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है। भारतीय वायुसेना अपने ठिकाने से ड्रैगन के एयरबेस, सैन्य, सड़क और रेल लिंक को बम्बारी या मिसाइल हमलों से तबाह कर सकती है। बात भारत की करें तो वायुसेना इंडियन आर्मी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। चीन भली भांति जानता है कि अपनी जमीन से चीन भारत से सामना नहीं कर सकता। यही वजह है कि चीन के होतान और नगारी गुंसा लद्दाख के बेहद करीब है, मगर तिब्बत के ल्हासा, गोंगार और शिगत्सु एयरफील्ड चीन के लिए ज्यादा कारगर हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना के हमलों की जद में होने के चलते तिब्बत स्थित चीन के एयरफील्ड पर खतरा बना रहता है। ल्हासा में 36 लड़ाकू विमान हैं, जबकि होतान में सिर्फ 2 ही हैं। चीन जानता है कि हिंदुस्तान को सीमा पर आंखें दिखाना उसे महंगा पड़ सकता है। इसी वजह से चीन तिब्बत की जमीन का सहारा लेकर हिंदुस्तान का सामना करने की तैयारी में लगा है। लेकिन भौगोलिक स्थिति और राफेल जैसे विमानों की ताकत से चीन वाकिफ है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान तो पहले से ही हिंदुस्तान के आगे घुटने टेक चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तमाम बड़े देश हथियारों में अपना प्रयोग करते रहते हैं। इन ताकतवर देशों में हिंदुस्तान भी शुमार है। पहले अमेरिका और अब भारत भी अब एक ऐसा हथियार विकसित कर रहा है जो चंद सेकंड में दुश्मन को खाक में मिला देगा। ये तस्वीर दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार के रूप में विकसित हो रहे लेजर हथियारों की है। ये हथियार इतने घातक हैं कि 2 पल भर में किसी की भी चीज को राख में बदल सकते हैं। इसकी मारक क्षमता दुनिया के किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा है। ये हथियार इतने घातक हैं कि 30 सेकंड से भी कम समय में किसी भी धातु को तबाह कर सकते हैं। इन हथियारों की ताकत इतनी ज्यादा है कि जमीन पर टैंक से लेकर भारी से भारी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। लेजर हथियारों की ताकत इतनी भर नहीं होती। लेजर हथियार जमीन से ही आसमान में उड़ने वाले ड्रोन और सैटेलाइट तक को खराब कर सकता है। लेजर हथियारों का काम करने का तरीका बेहद सटीक है। इन हथियारों को जमीन के अलावा नेवी के जहाज और फाइटर प्लेन में भी दागा जा सकता है। लेजर हथियार को दागने के बाद एक रोशनी सी चमकती है जो दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलों के एक धमाके के साथ तहस नहस हो जाते हैं और लेजर हथियार खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने युद्ध में इन हथियारों का प्रयोग नहीं किया है। हाल ही में अमेरिकन नेवी ने एक हाई एनर्जी लेजर वेपन का सफल परीक्षण किया।
उसका दावा है कि ये बीच हवा में ही एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है। अमेरिकन नेवी ने अपने परीक्षण से सबूत के तौर पर लेजर वेपन की कई तस्वीरें दी। कैसे काम करता है लेजर हथियार? लेजर हथियार से सेकंड के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार होती है, जिससे ये संपर्क में आने वाली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देते हैं। लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अत्याधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बनकर रह जाती हैं। हिंदुस्तान के पास भी अपने देश में बनाया गया ऐसा ही एक हथियार है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने साल 2018 में कई ऐसे हथियारों का सफल परीक्षण किया था। कर्नाटक के चित्रगढ़ में यह टेस्ट किया गया, जिसके बाद बयान जारी करते हुए DRDO ने कहा 1 किलोवाट की ये लेजर किरणें 250 मीटर की दूरी तक वार कर सकती हैं और किसी भी धातु से 30 सेकंड के भीतर छेद कर सकती हैं। हिंदुस्तान इस हथियार का टेस्ट कर रहा है। भारत और भी आधुनिक लेजर वेपन बनाने की तैयारी में है। खासकर ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन की तैयारी की जा रही है, जो और मॉडर्न और ज्यादा दूरी तक प्रहार करने वाला हो। ऐसे हथियारों से एक तरफ भारत की ताकत में इजाफा हो रहा है, वहीं सरहद पार दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन की चिंता भी बढ़नी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं